हेलो एवरीवन। आज अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का अध्ययन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में बॉन्डिंग सिग्मा एंड पाई, इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ नॉन बॉन्डिंग दैट मीन्स लोन पेयर इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ मैंने नीचे एक डायग्राम शो किया है, एमओ डायग्राम, जिसमें लेफ्ट और राइट में एओ दैट मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल और एमओ दैट मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो 5 शो किए गए हैं, सिग्मा, पाई, एन, पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। इनमें सिग्मा लोवेस्ट एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है वो हाईएस्ट एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका मतलब हाईएस्ट एनर्जी का जो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वह होमो कहलाता है। जैसे सिग्मा, पाई, एन, इन तीनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हों तो होमो है वो एन होगा। ल्यूमो लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट एनर्जी का वह एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो वह क्या कहलाएगा? ल्यूमो। और इसमें एन का मतलब है नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी के इक्वल होती है, जबकि पाई और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। अर्थात ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में सिग्मा, पाई, एन इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन में 5 टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। 5 टाइप के कौन कौन से हैं? सिग्मा, पाई, एन, पाई एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। और इनमें निम्न इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल है। पहला है सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, जैसे मैंने ऊपर शो कर रखा है। सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, उनके बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसे हाईएस्ट एनर्जी का शो किया है। और उसके बाद में है सिग्मा टू पाई एंटी बॉन्डिंग, फिर है पाई टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर है एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, फिर है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग और लास्ट में है एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग। ऊपर है एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग का देखें तो उनके बीच में एनर्जी गैप सबसे कम है, इसलिए मैंने इसे लोवेस्ट एनर्जी का शो किया है। इसका मतलब सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है वो हाईएस्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, जबकि एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग है वो लोवेस्ट एनर्जी का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। ये जो ऑर्डर शो किया है वो एनर्जी के घटते हुए क्रम में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में शो किया है। इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की एनर्जी का जो ऑर्डर है वो घटता जा रहा है, इसलिए कौन सा क्रम हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हैं जो सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा टू पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, एन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग हैं, वो मॉलिक्यूल की नेचर पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा ट्रांजिशन होगा, जो कि अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। लैम्डा मैक्सिमम ये है
कि बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो इनके बीच में एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा लैम्डा उतनी ही क्या होगी, कम होगी। या कहूँ कि एनर्जी और लैम्डा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आगे है कि लोवेस्ट एनर्जी का जो ट्रांजिशन है वो होमो से ल्यूमो वाला होता है। क्यों और कैसे अपन आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं वो इजीली ट्रांजिस्ट करते हैं या उन इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन है वो इजीली होता है या उनके लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होगी तो लैम्डा मैक्सिमम क्या होगी, ज़्यादा होगी। इन जो 6 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हैं उनका एनर्जी का ऑर्डर है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आगे है लैम्डा मैक्सिमम का ऑर्डर और एनर्जी और लैम्डा का मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो लैम्डा मैक्सिमम है वो सबसे ज़्यादा कौन से ट्रांजिशन की होगी, N2 पाई एंटी बॉन्डिंग की। और सबसे लोवेस्ट कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की होगी, सिग्मा 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन की। मैंने एक रिलेशनशिप है वो बनाने की कोशिश की है कि लैम्डा मैक्सिमम है वो कॉन्जुगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या कहूँ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की, और सबसे कम किसकी है, आयोडीन की। तो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो आयोडीन में इजीली होगा, उसके लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और लैम्डा क्या होगी, ज़्यादा होगी। और बॉन्ड ऑर्डर के रेस्पेक्ट में बात करें तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का जो आयोडेशन है वो sp है, कार्बन डबल बॉन्ड का है sp2, कार्बन सिंगल बॉन्ड का कौन सा है, sp3। यहाँ s करेक्टर है, sp में 50% है, sp2 में 33% है, sp3 में 25% है। और ये आपको सबको पता है sp-d-f सबसेल की बात करें तो s सबसेल है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में होती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। आगे है सिमेट्री सिलेक्शन रूल। सिमेट्री सिलेक्शन रूल में सिमेट्रिकली अलाउड कौन से ट्रांजिशन होते हैं वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो सेम सिमेट्रिक ऑर्बिटल के बीच में हो तो वो तो कौन सा कहलाता है, सिमेट्रिकली अलाउड। जैसे सिग्मा 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई 2 पाई एंटी बॉन्डिंग। सिमेट्रिकली फॉरबिडन कौन से होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो डिफरेंट सिमेट्रिक ऑर्बिटल के बीच में हो। N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, N2 पाई एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2 पाई एंटी बॉन्डिंग और पाई 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये सिमेट्रिक फॉरबिडन क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के जो ऑर्बिटल होते हैं वो एक ही प्लेन में नहीं होते हैं या कहूँ कि डिफरेंट प्लेन में होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है और जिसके कारण इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। जबकि सिमेट्रिकली अलाउड में है सिग्मा 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई 2 पाई एंटी बॉन्डिंग। इनमें जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के जो ऑर्बिटल हैं वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है
जिसके कारण इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है। इसलिए ये कहा जाता है सिमेट्रिकली जो अलाउड होते हैं उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और सिमेट्रिकली फॉरबिडन होते हैं उनकी इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। अब अपन देखते हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कितने टाइप के ट्रांजिशन हैं वो अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर पाए जाते हैं। पहला है सिग्मा 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, पाई 2 पाई एंटी बॉन्डिंग और N2 पाई एंटी बॉन्डिंग। ये 4 टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं सामान्यतः। पहला है सिग्मा 2 सिग्मा एंटी बॉन्ड। ये ट्रांजिशन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में पाया जाता है। सैचुरेटेड का मतलब जिसमें केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो। और मैंने इसमें दिखाया राइट हैंड साइड में डायग्राम में कि सबसे नीचे है वो सिग्मा है, सबसे ऊपर है वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, और कार्बन टू कार्बन है उसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन हैं जब भी ट्रांजिस्ट होंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, उनके लिए अल्ट्रावायलेट रीजन में हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके कारण ये कहें कि सिग्मा 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग के बीच में एनर्जी गैप क्या है, ज़्यादा है, और इनके लिए लैम्डा मैक्सिमम क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ ये है कि सिग्मा बॉन्ड है उसके लिए हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, जिसमें ओवरलैपिंग में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन्वॉल्व होती है, जिसके कारण वह बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। जो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में एनर्जी गैप उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे सिग्मा और पाई की बात करें तो सिग्मा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप भी ज़्यादा है कंपेरेटिवली किसके, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग के। इस प्रकार के जो ट्रांजिशन है वो फार अल्ट्रावायलेट रीजन या वैक्यूम अल्ट्रावायलेट रीजन में प्राप्त होते हैं। इसका मतलब इनकी जो पीक है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में प्राप्त नहीं होती, क्योंकि अल्ट्रावायलेट जो रीजन है वो 200 टू 400 नैनोमीटर के बीच में पाया जाता है। इसलिए इस प्रकार के ट्रांजिशन शो करने वाले जो भी मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर अपने पीक या अपना अब्जॉर्प्शन शो नहीं करते। इनके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो 150 नैनोमीटर से क्या है, कम है। अब साइलेंट मैक्सिमम है वो लो इंटेंसिटी का है, क्यों, क्योंकि सिग्मा 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के जंप करने की प्रोबेबिलिटी कम है और जिसके कारण इंटेंसिटी भी क्या होती है, कम होती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एल्केन, साइक्लोएल्केन। अगला है N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। इसका मतलब है नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किस में होगा, एंटी बॉन्डिंग। और एंटी बॉन्डिंग में कौन सा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। ये ट्रांजिशन उन सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है जिनमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ किसी हेटेरो एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए, जबकि पहले वाले में केवल सिग्मा बॉन्ड, उसमें लोन पेयर नहीं होना चाहिए। यदि प्योर सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन की बात करें, इसमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ क्या प्रेजेंट होना चाहिए, लोन पेयर। लोन पेयर है वो जनरली हेटेरो एटम पर प्रेजेंट होता है। हेटेरो एटम के रूप में सल्फर,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन। हेलोजन में कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। या कहें हेलोजन के सन का मतलब सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। राइट हैंड साइड में मैंने डायग्राम के रूप में शो किया है कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, कार्बन हेलोजन। इनके सब के बीच में सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ लोन पेयर है। सिग्मा बॉन्ड है तो मैंने सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं। लोन पेयर है तो नॉन बॉन्डिंग में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं। यहाँ ट्रांजिशन है वो 2 टाइप के हैं, N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो सकता है और सिग्मा 2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग हो सकता है। अब आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि N2 पाई एंटी बॉन्डिंग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए पाई बॉन्ड होना जरूरी है। अब है लेम्डा मैक्सिमम। लेम्डा मैक्सिमम है इनकी 200 नैनोमीटर से कम होती है, या कहूँ 150 से 200 नैनोमीटर के बीच में होती है। इनके लिए अपसाइलेंट मैक्सिमम है वो लो इंटेंसिटी का है। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, जो सिमेट्रिकली क्या है? फॉरबिडन है। सिमेट्रिकली फॉरबिडन है, इसलिए इनके लिए इंटेंसिटी क्या होती है? लो होती है। आगे अपन एग्जाम्पल के तौर पे देखें मेथेनॉल, ट्राइमेथिलेमीन और मेथिल आयोडाइड। ध्यान से सुनना और समझना। यहां जो लोन पेयर है वो हेटेरोएटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयोडीन पर है। इनमें सब में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। यहां मेथेनॉल की जो लैम्डा मैक्सिमम दी गई है वो 183 नैनोमीटर है, ट्राइमेथिलेमीन की 227 है और मेथिल आयोडाइड की कितनी है? 257 है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपन पहले पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी, लोन पेयर का अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो वह इलेक्ट्रॉन जब भी उसका ट्रांजिशन होगा उसके लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होगी और लैम्डा क्या होगी? ज़्यादा होगी, जिसके कारण ही मेथिल आयोडाइड या आयोडोमेथेन है उसके लैम्डा मैक्सिमम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। यहां अपन एक चीज़ और पढ़ सकते हैं, मेथेनॉल और ट्राइमेथिलेमीन में लैम्डा मैक्सिमम का जो ये इतना डिफरेंस है वो क्यों है? उसका रीजन है मेथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, जबकि ट्राइमेथिलेमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक अट्रैक्शन फोर्स है और ये मैंने आपको बता दिया, अट्रैक्शन है जितना ज़्यादा होगा उसके इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी और लैम्डा मैक्सिमम क्या होगी? कम होगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक बात ध्यान रखने की है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हेटेरोएटम का लोन पेयर इन्वॉल्व होता है, इसलिए मेथेनॉल और ट्राइमेथिलेमीन में ट्राइमेथिलेमीन की लैम्डा मैक्सिमम है वो ज़्यादा है जबकि मेथेनॉल की कम है। तो रीजन क्या बताएंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। RF, RCl, RBr, RI मैं आपको बता चुका हूँ कि लैम्डा मैक्सिमम है वो उसके ज़्यादा होगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो इसलिए RI की सबसे ज़्यादा, RF की सबसे कम। मेथेनॉल और मेथिलेमीन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर से बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, नाइट्रोजन की कितनी है? 3.0, इसलिए ज़्यादा किसकी है? ऑक्सीजन की, और इसलिए लैम्डा मैक्सिमम इसकी क्या होगी? कम होगी। दूसरा इनमें फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ की बात करें वो भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। तो OH और NH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ है वो OH की ज़्यादा होती है, इसलिए अट्रैक्शन ज़्यादा होगा,
इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी और लैम्डा क्या होगी, कम होगी। इसलिए मेथेनॉल और मेथिलेमीन में मेथिलेमीन की लैम्डा मैक्सिमम ज़्यादा होती है, किसके कंपेरेटिवली, मेथेनॉल के। मैंने नीचे एक रिलेशनशिप शो किया है कि लैम्डा मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कहूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। लैंग्वेज के तौर पे बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन है वो शॉर्टर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाता है। अगला है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पाया जाता है, अर्थात जिसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, दैट मीन्स एजो कंपाउंड। मैंने राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए डायग्राम शो किया है। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इनमें सिग्मा के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, पाई। तो मैंने सिग्मा में भी पाई इलेक्ट्रॉन शो किए हैं, सिग्मा में भी इलेक्ट्रॉन शो किए हैं और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन शो किए हैं। अब यहाँ बात आती है कि इनमें होमो कौन है, हाईएस्ट एनर्जी का वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो सिग्मा और पाई में हाईएस्ट एनर्जी का कौन है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पाई। तो होमो कौन हुआ, पाई। अब है ल्यूमो, लोवेस्ट एनर्जी का वह एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि ट्रांजिशन किस में हो रहा है, बॉन्डिंग टू एंटी बॉन्डिंग में। इसलिए तो एंटी बॉन्डिंग दो हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और पाई। इनमें लोवेस्ट एनर्जी का कौन है, पाई एंटी बॉन्डिंग। इसलिए लोवेस्ट एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वो होमो टू ल्यूमो होगा, या कहें पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग होगा। कंपेरेटिवली किसके, सिग्मा टू पाई एंटी बॉन्डिंग के। तो ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि सिग्मा टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन है वो कहाँ होता है, कार्बोनिल में। याद रखना ये चीज, अपन आगे पढ़ेंगे। इस ट्रांजिशन की एनर्जी आपको मैं बता चुका हूं। लैम्डा मैक्सिमम की बात करें तो 200 to 250 नैनोमीटर, या कहूँ 200 नैनोमीटर से इनकी लैम्डा मैक्सिमम क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब साइलेंट मैक्सिमम है वो हाई इंटेंसिटी की होती है। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिकली अलाउड होते हैं, या कहूँ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे मैंने नीचे डायग्राम के तौर पे ऑर्बिटल डायग्राम शो किया है। पाई का राइट हैंड साइड में बॉन्डिंग है, उसमें दोनों पॉजिटिव लोब्स हैं वो एक ही साइड है। एंटी बॉन्डिंग में दोनों पॉजिटिव लोब्स हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन मतलब एथिलीन या एथिन, 1,3-ब्यूटाडाइन बेंजीन, इनमें जिनमें पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा है उसकी लैम्डा मैक्सिमम उतनी ही ज़्यादा है। जैसे एथिन और 1,3-ब्यूटाडाइन में 1,3-ब्यूटाडाइन में पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है, और रेजोनेंस जितना ज़्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस का आपस में अट्रैक्शन कम होगा और इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांजिस्ट कर पाएंगे। इसके अलावा और एग्जाम्पल हैं कार्बोनिल, साइनाइड और एजो कंपाउंड। लास्ट है N2π एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, दैट मीन्स नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ होगा, एंटी बॉन्डिंग। यह ट्रांजिशन उन अनसेचुरेटेड, दैट मीन्स उसमें पाई बॉन्ड हो,
उन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में होता है जिनमें पाई बॉन्ड के साथ साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट हो। जैसे मैंने राइट हैंड साइड में शो किया है कार्बोनिल। कार्बोनिल में आपको पता है सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है। इसका मतलब तीनों टाइप के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैंने डायग्राम में शो किए। इनका होमो है वो कौन होगा, एन होगा। ल्यूमो है वो कौन होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग होगा। और होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप कम है तो लेमडा क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ सिग्मा टू पाई एंटी बॉन्डिंग भी ट्रांजिशन हो सकता है, परंतु उसकी प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही क्या है, कम है। तो जनरली इन 4 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में उनको शो नहीं किया गया। इन 4 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, उनका एनर्जी का ऑर्डर मैं आपको बता चुका हूं। सबसे हाईएस्ट एनर्जी है कौन सा होता है, सिग्मा टू सिग्मा, और सबसे लोवेस्ट कौन सा होता है, एन टू पाई। अब ये जो ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ते हुए क्रम में, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के एनर्जी का ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए कौन सा ऑर्डर हो गया, बढ़ता हुआ क्रम। लेमडा मैक्सिमम है वो इसकी 250 से 300 नैनोमीटर के बीच में होती है, या कहें 215 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है। अब साइलेंट मैक्सिमम है वो इसकी क्या होती है, लो इंटेंसिटी की होती है। और ये इसकी मुख्य विशेषता है कि अब साइलेंट मैक्सिमम है वो 10 to 100 के बीच में मिलेगी। कब, जब कार्बोनिल आ जाए, जब आपको साइनाइड मिले या आपको एजो कंपाउंड मिले। ऐसा क्यों, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऑर्बिटल और पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी कम होगी और इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। या कहूं ये ज्योमेट्रिकली नॉट फिजिबल होते हैं। जैसे मैंने ऑर्बिटल डायग्राम शो किया है, उसमें क्या है कि पाई बॉन्ड हैं उनको मैंने माना कि प्लेन में प्रेजेंट है। तो लोन पेयर को मैंने क्या शो किया है, एक तो डार्क लाइन में शो किया है वो कौन सा है, अबव द प्लेन, और एक डॉटेड लाइन में शो किया वो कौन सा है, डाउन द प्लेन। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, कार्बोनिल, साइनाइड, एजो कंपाउंड्स। इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड हैं वो आते हैं पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में, जबकि हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें हेट्रो एटम प्रेजेंट होते हैं और वो एरोमेटिक होते हैं, ए है फ्यूरेन, बी है थायोफिन, सी है पाइरोल, डी है पिरिडीन। ये सभी भी इनके एग्जाम्पल हैं। इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स।